साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत जब भी फंसे हैं अपने बड़बोलेपन की वजह से फंसे हैं। जिस जुबान को राउत अपना हथियार बताते हैं, दरअसल वो जुबान ही संजय राउत को एक बार फिर से जेल की यात्रा करवाने वाली है और इस गिरफ्तारी में अब कुछ घंटों का ही वक्त बचा है। दरअसल संजय राउत को कोर्ट की तरफ से समन जारी किया गया है और कल यानी कि 1 दिसंबर को संजय राउत को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। अब बात इतनी सी नहीं है, क्योंकि खुद संजय राउत को आशंका है कि इस पेशी के बाद न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी होगी बल्कि उन पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। तो आखिर अब कौन सा गुनाह कर बैठे संजय राउत और किस मामले में होगी गिरफ्तारी और राउत को जानलेवा हमले की आशंका क्यों सता रही है, ये सब आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या राउत पेशी के बाद जेल जाएंगे या फिर लौट कर अपने घर आएंगे। कमेंट जरूर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत की बयानबाजी से सब वाकिफ हैं और वो कितना भड़काऊ भाषण देते हैं ये जग जाहिर है। अब ऐसे ही एक भड़काऊ भाषण की वजह से संजय राउत को कर्नाटक की बेलगामी कोर्ट ने समन जारी किया है और 1 दिसंबर को यानी कि कल ही अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। अब कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद तो वैसे ही इन दिनों सुर्खियों में है। खासकर बेलगामी इलाके में पसरा तनाव सबसे ज्यादा डरावना है। दोनों राज्यों की सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र सरकार और कर्नाटक सरकार आमने सामने हैं, जबकि दोनों ही राज्य में बीजेपी की सरकार है। फिर भी मौजूदा स्थिति कंट्रोल से बाहर है। अब तनाव और हिंसा की आग संजय राउत तक भी पहुंची है और संजय राउत को भी इसी विवाद से जुड़े एक भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बेलगामी कोर्ट ने समन जारी किया है। समन के मुताबिक संजय राउत को 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश होना है। अब संजय राउत को जब से समन मिला है तब से ही राउत पूरी तरह बौखलाए हुए हैं और मीडिया से बातचीत में उनकी बौखलाहट साफ झलकी और उनके चेहरे पर डर भी साफ साफ दिखाई दिया। मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि आप लोगों से अब मैं शायद मिल नहीं पाऊंगा। जी हाँ, राउत ने अपनी बात की शुरुआत में ही कहा कि मैं अब मीडिया वालों से मिल नहीं पाऊंगा। इसके बाद राउत ने कहा, मैं समन के जवाब में कर्नाटक के बेलगाम कोर्ट में पेश होने जा रहा हूँ और मुझे पूरी आशंका है कि इस दौरान मुझ पर जानलेवा हमला करवाया जाएगा और फिर मुझे उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। दरअसल संजय राउत ने ये भाषण मार्च 2018 में दिया था, यानी कि 4.5 साल पहले। राउत ने 30 मार्च 2018 को कथित रूप से भाषण में कहा था कि अगर कर्नाटक के लोग एक को नुकसान पहुंचाते हैं तो शिवसेना में कर्नाटक की 100 बसों को नुकसान पहुंचाने का साहस है। इसी भाषण में राउत ने लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र की वकालत भी की थी और कहा था कि उनकी पार्टी सीमा मुद्दों पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के साथ खड़ी रहेगी। राउत ने इस दौरान कहा था कि इस देश में कश्मीर, कावेरी और बेलगाम कारगार सीमा मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। चुनाव लड़ने और लोकतांत्रिक तरीकों से जीतने के बावजूद अगर लोकतंत्र का गला घोटा जाता है तो शिवसेना के सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि भीड़ तंत्र के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब मार्च 2018 में दिया गया संजय राउत का यही भाषण उनके गले की फांस बन गया है। अब समन पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने संवाददाताओं से कहा कि 1 दिसंबर को पेशी के दौरान उन पर जानलेवा हमला किया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। राउत ने कहा, कोर्ट ने मुझे 2018 के भाषण पर पेश होने का हुक्म सुनाया है और जब मैं अदालत में जाऊंगा तो मुझे जानकारी मिली है, मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है कि वहाँ पर मुझ पर जानलेवा हमला किए जाने की पूरी साजिश तैयार है, जिसके बाद मुझे जेल में डालना उनके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा।
अब महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद आज का नहीं है, बल्कि आजादी के वक्त से चला आ रहा है। दोनों ही राज्यों में 40 गांवों को लेकर तकरार है, जिसमें मराठी लोग भी रहते हैं और कर्नाटका के लोग भी रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वो सभी 40 गांव महाराष्ट्र में आते हैं, जबकि कर्नाटका सरकार उन गाँवों पर अपना अधिकार बताती है। इसी मुद्दे को लेकर पिछले 70 से ज्यादा सालों से विवाद चला आ रहा है और जब भी विवाद बढ़ता है तो दोनों राज्यों की सरकारों में भी तलखी पड़ जाती है। अब संजय राउत ने भी इसी मुद्दे पर मार्च 2018 में भाषण दिया था और इसी भाषण को लेकर बेलगामी कोर्ट ने अब संजय राउत के खिलाफ समन जारी किया है, जिसके जवाब में राउत को 1 दिसंबर को यानी कि कल ही कोर्ट में पेश होना है। अब देखना होगा कि पेशी के दौरान क्या राउत की आशंका सही निकलती है, क्या राउत पर वाकई में जानलेवा हमला हो सकता है या फिर हमले की बात कहकर राउत पेशी पर नहीं जाने का बहाना बनाने वाले हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो जब से संजय राउत जेल से बाहर निकले हैं, धमा चौकड़ी मचा रखी है। जैसे एक बंदर पिंजरे से निकलकर एक पेड़ से दूसरे, दूसरे से तीसरे और चौथे और न जाने कितने ही पेड़ों पर छलांग लगाता रहता है, ठीक उसी तरह संजय राउत भी हर मामले में खूब बयानबाजी कर रहे हैं। राज्यपाल का मामला हो, दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस का मैटर हो, प्रधानमंत्री से जुड़ा कुछ मसला हो या फिर छत्रपति शिवाजी या वीर सावरकर से जुड़ा, राउत हर मामले में बेधड़क होकर मीडिया के सामने बोल रहे हैं। हाल ही में तो संजय राउत ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स कंट्रोवर्सी पर भी खूब बयान दिए, मगर राउत की ये आजादी जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि अब सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट से डंडा हुआ है, जिसके बाद न सिर्फ संजय राउत बल्कि सह आरोपी प्रवीण राउत की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने धनशोधन के मामले में बड़ा फरमान सुनाया है। कोर्ट ने ईडी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें ईडी ने आरोपी शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की जमानत को रद्द करने का अनुरोध किया है। जी हां, हाईकोर्ट ने जमानत रद्द के लिए विनती करने वाली ईडी की याचिका को मंजूरी दे दी है और हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को इस याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख भी दी है। शिवसेना नेता संजय राउत के अलावा ईडी ने सह आरोपी प्रवीण राउत की जमानत को भी चुनौती दी है और 12 दिसंबर को संजय राउत और प्रवीण राउत दोनों की ही जमानत रद्द करने वाली याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। यहाँ आपको बता दें कि हाल ही में न्यायमूर्ति MS कार्नी की एकल पीठ ने इस मुकदमे की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई के समक्ष याचिका लगाई और न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने ईडी की याचिका को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि 12 दिसंबर की तारीख सुनवाई के लिए भी दे दी। अब ईडी को पक्का विश्वास है कि कोर्ट में वो अपनी बात साबित कर देंगे और संजय राउत और प्रवीण राउत दोनों की ही जमानत को रद्द करवाकर उन्हें दोबारा जेल में डलवा देंगे। ईडी सूत्रों की माने तो उनके पास तमाम सबूत और गवाह हैं, जो कि कोर्ट में ये साबित कर देंगे कि दोनों ही राउत का जेल से बाहर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। ईडी सूत्रों की माने तो ईडी को जानकारी मिली है कि संजय राउत इस केस से जुड़े गवाह और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और ईडी उन सभी सबूतों को कोर्ट के समक्ष पेश करने की बात भी कह रही है। यहाँ आपको बता दें कि विशेष अदालत ने 9 नवंबर को संजय राउत और प्रवीण राउत को जमानत दे दी थी। दोनों को मुंबई की गोरेगांव स्थित पात्राचौल पुनर्विकास से जुड़े धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उसी दिन उच्च न्यायालय में अर्जी देकर जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक जारी करने का अनुरोध किया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था, मगर अब हाईकोर्ट ने ईडी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें ईडी ने राउत की जमानत रद्द करने की मांग की है। तो अब 12 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और सूत्रों की माने तो इसके लिए संजय राउत और प्रवीण राउत को भी पेश होना पड़ सकता है और अगर कोर्ट दोनों की जमानत को रद्द कर देती है तो हो सकता है कि ईडी दोनों को ही कोर्ट से ही सीधे गिरफ्तार कर ले और जेल भी डाल दे और अगर ऐसा होता है तो ये संजय राउत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा।
राउत के साथ ही उनके परिवार, सपोर्टर और पार्टी के लिए भी ये बेहद निराश करने वाली खबर होगी। अब देखना होगा कि 12 दिसंबर को ईडी कितनी मजबूती से अपना पक्ष रख पाती है और वहीं राउत के वकील किस तरह राउत की जमानत को जारी करने में अपना जोर लगा पाते हैं। ये सब 12 दिसंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान देखने को मिलेगा और इस खबर से जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और क्या संजय राउत को फिर से जेल होनी चाहिए, इस बात पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।